अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा। एहतशाम ने बातों ही बातों में अपनी माँ को जवेरिया के बारे में बताया कि वो जवेरिया को पसंद करता है, लेकिन माँ आयशा समझ बैठी, इसीलिए तो आयशा का रिश्ता लेकर अपनी देवरानी के पास पहुंच गई, जिस पर आयशा की माँ तो बहुत खुश हो गई। लेकिन आखिरी फैसला आयशा का होगा, इसीलिए तो बाप अब आयशा से पूछने लगा, बेटा घर का बच्चा है, ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं करनी पड़ेगी, उसकी आदतें भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। अगर तुम कहो तो क्या हम हाँ कर दें? तो यहाँ पर आयशा ताबेदारी का मुजाहरा करते हुए कहने लगी, जो आपकी खुशी वही मेरी खुशी। आप मेरी ज़िंदगी के लिए जो चाहे फैसला कर सकते हैं, मैं उसे खुशी खुशी कबूल करूँगी। बाप और माँ आयशा के फैसले पर खुश हो जाते हैं, क्योंकि आयशा से उन्हें इसी जवाब की तवक्का थी। जवेरिया तो बहुत खुश हो गई, आयशा को पकड़कर नाचने लगी, गाने लगी कि आखिरकार बहन की शादी शुरू होगी और हल्ला गुल्ला करेगी वो। अगली सुबह जब आयशा स्कूटी चलाने लगी ऑफिस जाने के लिए, तो स्कूटी चल नहीं रही थी, जिस पर एहतशाम कहने लगा, चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें ऑफिस। तो आयशा हिचकिचाने लगी तो एहतशाम कह देता है, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, अब तो हमारा डबल रिश्ता होने वाला है ना, तो तुम ऐसे में क्यों हिचकिचा रही हो, पूरे हक से मेरे साथ जा सकती हो। अब तो आयशा शर्माने लगी, पजल हो गई, क्योंकि उसे लगा शायद एहतशाम उसकी और अपनी शादी की बात कर रहा है, जबकि एहतशाम तो जवेरिया के साथ शादी की बात कर रहा था। ऐसे में डबल रिश्ता वो साली के तौर पर कह रहा था, क्योंकि एहतशाम तो हर वक्त अब जवेरिया के ख्यालों में खोया रहता है और घर में किसी को मालूम ही नहीं कि उसने जवेरिया के लिए रिश्ता भेजा था। आज जब आयशा ऑफिस पहुंची तो यहाँ पर रिसेप्शन पर कुछ लोग आए। एक लड़की ने पानी मंगवाया और उल्टे हाथ से पानी पीने लगी, वो भी खड़े होकर। तो आयशा उसे सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद करवाते हुए कहने लगी, पानी हमेशा दाएं हाथ से पीना चाहिए और फिर बैठकर पीना चाहिए, यही सुन्नत है। तो लड़की भी खुश हो जाती है, सीधे हाथ में पानी पकड़कर बैठ गई और पानी पीने लगी। दूर खड़ा खिड़की से असवन ये सब कुछ देख रहा था। आज पहली बार उसे आयशा पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो बहुत ही रश्क से देख रहा था कि आयशा की बात लोग कितने अच्छे से मानते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। आखिर क्या ताकत है, क्या कशिश है इस लड़की में, इस लड़की की बातों में। अभी तक तो असवन को कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसका उठना बैठना अनुषे के साथ है। जैसी कंपनी वैसा ही इंसान खुद हो जाता है। आधी रात वो अनुषे के कमरे में पहुंचा तो यहाँ पर माँ भी आ गई। तुम यहाँ पर आधी रात को क्या कर रहे हो, टाइम देखा तुमने? क्या इस वक्त तुम्हें अनुषे के कमरे में होना चाहिए था? तो अनुषे भी खौफजदा हो गई और असवन जल्दी से बेड से उठकर माँ के पास खड़ा हो गया। वो अनुषे का वाईफाई नहीं आ रहा था ना, नेट कनेक्ट नहीं हो रहा था, इसलिए उसकी हेल्प कर रहा था। माँ तो असवन को लेकर बहुत परेशान है, इसलिए तो शकील साहब से बात करने लगी, मुझे लगता है असवन की अब शादी का वक्त आ गया, उसकी शादी कर देनी चाहिए। तो शकील साहब मुस्कुराने लगे, शादी के लिए एक अदद लड़की भी होनी चाहिए, किससे करेंगे इसकी शादी? तो माँ आयशा का नाम लेती है। शकील साहब, मैंने असवन के लिए आयशा को पसंद किया। मैं हमेशा ही चाहती थी कि मेरा बच्चा सीधे रास्ते पर चले, उसका जीवन साथी ऐसा हो कि उसका ख्याल रखने के साथ साथ उसके अंदर खौफे खुदा भी डाले, खुदा से मोहब्बत भी डाल दे। और आयशा ये काम बहुत अच्छे से करेगी, मैं जानती हूँ। और अब असवन के लाख मना करने के बाद भी आयशा और असवन का रिश्ता हो जाएगा, क्योंकि कोई पहचाने ना पहचाने, यास्मीन आयशा की ज़ाहिरी और बातनी खूबसूरती को बहुत अच्छे से पहचान चुकी है।